बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। नसीर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी मुझसे एग्री करेंगे, और जो भी मेरे सीनियर्स हैं अगर वो डिसएग्री कर रहे हैं, मैं आई एम नॉट पर्सनली किसी के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मगर मैं एक जनरली पाकिस्तानी सिस्टम के बारे में बात करूँगा कि आज तक पाकिस्तान ने अपने यूथ पे, अपने यंग टैलेंट पे कभी भी भरोसा नहीं किया, ट्रस्ट नहीं किया। उसकी कहीं ज़िंदा मिसालें हैं। हमारे पुराने और बूढ़े सियासतदान तो है ही हैं। फिर हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले ले, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट का हो, तो वहाँ पे कहीं सालों से वही लीडरशिप जिन्होंने ओल्ड स्कूल एजुकेशन हासिल किया, लेकिन आज टोटली टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। हमारे सियासतदानों को देखें, उनको इवन ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान कब अर्ज़ वजूद में आया। अगर आप उनसे ये पूछें, कौमी तराना नहीं पता, कहीं कुरानी आयत का नहीं पता उनको, इंटरनेट तो दूर की बात है, उसके सॉफ्टवेयर तो दूर की बात है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दूर की बात है। तो एक तो सियासतदान है, ये तो सबको पता है, एवरीवन नोज़ कि हमें जब तक ये पुराने सियासतदान रहेंगे ये मुल्क आगे तरक्की नहीं करेगा, बिकॉज़ ये एक बिज़नेस बनाया है इन्होंने। फिर उसके बाद हम आते हैं बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे कि बहुत सारे बुढ़े बुढ़े बंदे बैठे हुए हैं, ओल्ड पुराने पापियाँ बैठे हुए हैं। तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि यार खुदारा अब तो छोड़ दे, अब नई जनरेशन को आने दे। बहुत सारे लोगों ने पैसे लगा के यूके से, यूएसए से हाईली क्वालिफाइड टीम है आपके पास बैठी है, टैलेंट, वो फिर रहे हैं। तो उनको आप थोड़ी सी कैपेसिटी बिल्डिंग दे दें, उन पे ट्रस्ट करें। ऑब्वियसली वो इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद मैं बेसिकली फिटनेस और हॉस्पिटैलिटी में हूँ। मैं एक आई एम फ्रॉम द विलेज बैकग्राउंड पर्सन, लेकिन मैंने अपने छोटे से सुपरविजन लेवल के अंदर मैंने बहुत सारे फिटनेस लीडर्स पैदा किए हैं। मैंने अपनी कैपेसिटी के अंदर मैंने उनको ये ट्रेनिंग दिया है कि आज अगर आप एंट्री लेवल से काम कर रहे हैं तो टुमारो यू शुड थिंक अबाउट योर ओन सिस्टम। अगर आप होटल में काम कर रहे हैं तो टुमारो यू शुड ओपन योर ओन होटल, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएँ। तो अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो वाई नॉट द अदर लीडर्स आर डूइंग सो। फिर आप ये हॉस्पिटैलिटी के अंदर बहुत सारे पुराने ओल्ड फैशन्ड जो हॉस्पिटैलिटी लीडर्स बैठे हुए हैं, सीईओज बैठे हुए हैं। खुदा के लिए आपने कल को अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। छोड़ दे, यंग टैलेंट को आने दें। बहुत सारे मॉडर्न हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट थ्योरीज आई हैं, टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, तो उसके अंदर रह के जिस भी हमारे मुल्क के यूथ ने स्टडी किया है, पढ़ाई की है, तो उनको खुदारा आप अपॉर्चुनिटीज़ दे दे। लेट देम लीड द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो इंशाल्लाह वो ज़रूर चेंज लाएंगे। दे विल ब्रिंग द चेंज रादर देन कि आप उनको डांट रहे हैं, डपट रहे हैं। उनको एक लिमिटेड वे में रखा हुआ है। उनकी माइंडसेट को चेंज करें, उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। लेट देम लीड दिस इंडस्ट्री एज वेल। बैंकिंग सेक्टर की बात हुई, फिर इस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बाकी दूसरी जगहों पर ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जहाँ पे एक सीईओ को जो होना चाहिए वो उसको लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस हो, उनका होना ज़रूरी है। मैं एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुदा के लिए जिनका अभी दिमागी तवाज़ुन काम नहीं कर रहा है, जिनका नींद आता है, तो उनको फ्रेश ब्लड्स को, जो भी फ्रेश ब्लड है, लेट देम कम आउट, ताकि उनकी जो कैपेसिटी है वो बचाए कि यहाँ से जाए यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, जर्मनी के अंदर, जापान के अंदर, वहाँ काम करें। इस मुल्क में भी इनकी ज़रूरत है भाई। फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे एक पुराना बाबा जी बैठा हुआ होता है और उसने अपनी एक टोला बनाया हुआ है। तो खुदा के लिए पाकिस्तान को अगर तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं तो आप यंग जनरेशन को मौका दें, मौका फ्राहम करें। ना कि सिर्फ टेलीविज़न पर आके बातें करें, ना कि सिर्फ अखबारों में देते, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी सामने आनी चाहिए। तो ये हमने ओल्ड फैशन थ्योरी से मॉडर्न फैशन थ्योरी में तब जा सकेंगे, तब हमारा मुल्क
बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में आ सकता है जब हम अपने यूथ को, मैन वुमेन दोनों को चांस देंगे, मौका फ्राहम करेंगे कि वो आगे आ जाएँ। फिर सुपरविजन लेवल पे जो रैंक एंड फाइल में है, हमें उनका भी ख्याल करना है, उनके भी ड्रीम्स हैं, वो भी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लाइफ के लिए उनके ड्रीम्स हैं। तो खुदा के लिए उनको भी सपोर्ट करें, उनको उनके टैलेंट को, उनकी हिडन टैलेंट को एक चांस दे, मौका फ्राहम करें। तो इंशाल्लाह वो कभी भी मायूस नहीं करेंगे किसी को। तो इस वक्त यूथ के अंदर जो एक अफरा तफरी है, जो एक फ्रस्ट्रेशन है, उसको वी हैव टू टेक इट ऑन अ सीरियस नोट। तो आई होप कि आई हैव क्लियर माई मैसेज। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।